कादंबरी कथामुख के जिज्ञासु बंधुओं, इससे पूर्व हमने राजा शूद्रक के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। वे कैसे थे और कहाँ रहते थे ये जाना। उनकी दिनचर्या क्या थी और रात्रिचर्या क्या थी ये भी हमने जान लिया था। उसमें यह स्पष्ट था कि राजा अत्यंत विजिगीषु था और वह सुरत सुख से परांगमुख था। अब अगले वाक्य में कवि ये बता रहे हैं कि एक दिन राजा शूद्रक अपने आस्थान मंडप में बैठे हुए थे। आस्थान मंडप क्या होता है? वह दरबार, वह राजमंडल का स्थान जहाँ बाहर से आए हुए राजा लोग और बड़े राजा अपने महाराज का दर्शन करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। तो ऐसे भवन का नाम, ऐसे स्थान का नाम आस्थान मंडप होता है। तो राजा शूद्रक एक दिन प्रातःकाल, सूर्य उदय हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, ऐसे समय में राजाओं से मिल रहे थे, उनको दर्शन दे रहे थे, आस्थान मंडप में थे। वहाँ पर एक प्रतिहारी आती है। प्रतिहारी क्या चीज़ है? आस्थान मंडप के दरवाजे पर खड़ा रहने वाला एक पात्र होता है। तो वहाँ दरवाजे पर खड़ा रहने वाला नहीं, बल्कि खड़ा रहने वाली थी, खड़ी रहने वाली थी एक स्त्री। वो एक थी, दो थी, ये तो पता नहीं है, लेकिन कम से कम एक तो थी ही। वो दरवाजे से वहाँ से चल करके आस्थान मंडप में आती है, राजा के पास आती है और राजा को प्रणाम करके कहती है। ये एक वाक्य है। क्या कहती है ये अगले वाक्य में आएगा। तो यहाँ पहले तो सूर्य की स्थिति बताएंगे कि सूर्य किस तरह का था उस समय, और उसके बाद में उस प्रतिहारी के बारे में बताएंगे कि वह प्रतिहारी जब वहाँ आई तो उसने क्या क्या किया और वो कैसी लग रही थी, ये बताएंगे। अब हम मूल पढ़ रहे हैं। मूल को एक साथ पढ़ना मुझे उचित नहीं लगता, समय की बर्बादी सी लगती है वीडियो के माध्यम से देखने में। एकदा तू, एकदा तू का अर्थ है एक दिन तो। एकस्मिन् दिने तू न अति दूरे, न अति दूर उदिते नव नलिन दल संपुट विधि। ये सूर्य का विशेषण है, सप्तम्यंत है ये, और सूर्य का पर्यायवाचक यहाँ क्या आया हुआ है? इस दूसरी पंक्ति में दिया है सहस्र मरीचि मालिनी। सहस्र मानी हजारों, मरीचियां मानी किरणें, उनका जो किरणों का जो माली हो, यानी माला, किरणों की माला को धारण किए हुए। सहस्र मरीचि नाम माली, माली शब्द बनता है, माला जिसके पास हो वह माली कहलाता है। तद अस्य अस्ति अस्मिन, इस तरह से यहाँ पर तद्धित का प्रत्यय लग जाता है। व्रीहि आदिभ्यश्च, व्रीह्यादिभ्यश्च सूत्र से इनी प्रत्यय लग करके माला शब्द के अंत में इनी लग जाता है और मालिन बनता है। मालिन शब्द से पुंगलिंग में माली ली बड़ा रह जाता है, और इस शब्द से, इस प्रातिपदिक से बाद में सप्तमी में मालिनी बन जाएगा। तो पीछे का हिस्सा जोड़ दीजिए, सहस्र मरीचि मालिनी यानी सूर्य। सप्तमी में सूर्य का सूर्य बनेगा। सूर्य कैसा था उस समय? यहाँ सती सप्तमी वाला है सूत्र कारक का, यस्य च भावेन भावलक्षणम सूत्र से यहाँ सप्तमी का प्रयोग हुआ है। तो कहा न अति दूर उदिते, एक विशेषण है ये, जो बहुत ऊंचाई तक उगा हुआ नहीं था, उदित नहीं था। अर्थात क्षितिज मंडल है ना, क्षितिज जो है स्थल जहाँ सूर्य उदय होता है, पृथ्वी और आकाश जहाँ मिलते हुए नजर आते हैं, उस स्थान को क्षितिज कहते हैं। और उस क्षितिज से थोड़ा सा ऊपर उठे हुए थे भगवान सूर्य। न अति दूरोदिते मरीचि मालिनी, सूर्य न अति दूर उदिते सती, सूर्य का बहुत ऊंचाई तक आना नहीं हुआ था। और वे सूर्य भगवान कैसे थे उस समय? नव नलिन दल संपुट विध थे वे। नव नलिन, नवीन जो नलिन होते हैं कमल, तेषाम नलिनानाम
ये यानी दलानी, दलानी का मतलब पत्राणी, और तेसाम संपुटाः, उन पत्तों के, कमलों के, जो कमल के पुष्पों के जो पत्ते हैं, नवीन जो कमल पुष्प हैं, उन नए नए कमल पुष्पों के जो दल मानी पत्ते हैं, उन पत्तों का बना हुआ है संपुट। संपुट का मतलब है जैसे कटोरी होती है ना हमारी, भोजन में एक पात्र का उपयोग करते हैं हम, कटोरी इसको बोलते हैं, कचौड़ी बोलते हैं, कटोरी बोलते हैं, दोना बोलते हैं। तो वह जैसे ऊपर उठा होता है उसका किनारा, और इसको थोड़ा और बदल दीजिए, थोड़ा अंदर की तरफ कमल के जो फूल हैं उनके पत्ते अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, उस स्थिति में उनको क्या कहेंगे? संपुट कहेंगे। उस स्थिति को, पुष्प की उस स्थिति संपुट कहलाती है। तो नवीन नलिनों के दलों के संपुटों को जो भेदित कर रहा है, भिन्न कर रहा है, तोड़ रहा है, अर्थात उनको खिला रहा है, ऐसी थी स्थिति सूर्य की। नवीन नलिन नव नलिन दल संपुट विधि सूर्ये, नवीनानि यानी नूतनानि यानी कमलानि, तेषां दलानि यानी पत्राणि, और तेषां संपुटाः अर्थात मुकुलाः, तेषां तान मुकुलान भिनत्ति इति भिद। ऐसे मुकुलों को, ऐसे संपुटों, कमल के फूलों के संपुटों को जो भिन्न बना रहा था, अर्थात खिला रहा था, उनको बाहर की तरफ मुड़ने के लिए विवश कर रहा था, प्रेरित कर रहा था। इस प्रकार के थे उस समय भगवान सूर्य। कहने का मतलब, ज्यों ही सूर्य उदित होता है तो रात्रि में जो कमल पुष्प हैं वे मुकुलित होकर के रहते हैं, सिकुड़ करके रहते हैं, और सूर्योदय होते ही वे वापस अपनी पूर्वावस्था में खिल जाते हैं। तो नए नए पुष्पों को खिलाने वाले थे सूर्य उस समय, सीधी सी बात है। और क्या थे? किंचित उन्मुक्त पाटलिम्नि, वे भगवान सूर्य कैसे थे? किंचित मानी कुछ कुछ, उन्मुक्त मानी त्याग दिया है, छोड़ दिया है। क्या चीज? पाटलिमा, पाटलिम, पाटलिमन शब्द से पाटलिमा पुंगलिंग में बनता है। किंचित उन्मुक्त है पाटलिमा येन, इस प्रकार का समास करके बनाएंगे, उन्मुक्त पाटलिमा। फिर उसका सप्तमी में पाटलिम्नि बन जाएगा। सूर्य ने कुछ कुछ लालिमा यानी कुछ कुछ गुलाबी रंग अपना जो था उसको छोड़ दिया, अर्थात वो तेज की वृद्धि करने लगे थे, थोड़ी धूप तेज होने लगी थी, ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन सूर्य उदय हुए मुश्किल से घंटा आध घंटा ही हुआ था। तो यहाँ लिख दिया, किंचित उन्मुक्त पाटलिम्नि भगवती सूर्य, भगवान सूर्य उस वक्त कुछ कुछ अपनी लालिमा को छोड़ रहे थे, लालिमा हट रही थी उनसे। ऐसे कौन थे? सूर्य कैसे थे? सूर्य का नाम नहीं लिया, नाम लिया सहस्र मरीचि मालिनी। जो सहस्र मरीचि माली क्या होता है? सहस्रम च ताः मरीचय, हजारों हैं जो किरणें, मरीचय मानी किरणें, मरीचि शब्द किरण को कहते हैं, तो स्त्रीलिंग है ये। सहस्रम च ताः मरीचय है, और तासाम माला, माला अस्य अस्ति इति माली, तब बन जाएगा सहस्र मरीचि माली, और उससे फिर सप्तमी में बना देंगे सहस्र मरीचि मालिनी। इसका हिंदी अर्थ इतना ही बनेगा, हजारों किरणों के स्वामी। इस दूसरा अर्थ निकालेंगे सूर्य, यानी वे जो सूर्य थे वे उस वक्त बहुत ऊंचाई तक उदित नहीं हुए थे, और नवीन कमल दलों को, जो कमल दलों के जो संपुट हैं उनको वो तोड़ रहा था, संपुटों को, संपुट की अवस्था को भिन्न कर रहा था, बदल रहा था, यानी खिला रहा था कमलों को, और जिसकी लालिमा थोड़ी थोड़ी हट चुकी थी, ऐसा समय था। ये बहुत कठिन नहीं है, लेकिन अनधिकारी विद्यार्थियों के लिए बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो यहाँ सूर्य ऐसे थे। उस समय राजा कहाँ थे? राजा थे आस्थान मंडप में थे। वो जो बताया अभी मैंने, आस्थान मंडप, ऐसा दरबार जहाँ पर बाहर से आए हुए लोग, राजा लोग राजा से भेंट करते हैं, वह लंबा चौड़ा दरबार है उसका नाम है यहाँ आस्थान मंडप। तो आस्थान मंडप गतम, आस्थान मंडपम गतः यह स आस्थान मंडप गतः, और तम द्वितीया में कर दिया, आस्थान मंडप स्थितम राजानम शूद्रकम। अब क्या हुआ? एक प्रतिहारी आई आगे, अंत में इस वाक्य क्या आएगा? प्रतिहारी समुपसृत्य राजानम अब्रवीत। प्रतिहारी आई, द्वारपालिका आई और राजा को बोली। बस द्वारपालिका कैसी थी देखिए, पहला उसका विशेषण देखिए,
अंगना जन विरुद्धेन, औरतों के लिए अमूमन जो होता नहीं है, औरतों के पास में जो होता नहीं है, ऐसा क्या था उसके पास? वाम पार्श्वावलंबिना कौक्षेयकेण सन्निहित विषधरा इव चंदन लता भीषण रमणीयाकृति प्रतिहारी। एक प्रतिहारी है, वह कैसी थी? वह प्रतिहारी वाम, उस प्रतिहारी के वाम मानी बाईं तरफ, वाम पार्श्व मानी बायां जो पसवाड़ा है बाईं तरफ, उस प्रतिहारी के कमर में तलवार बंधी हुई थी। वो किस साइड में थी? बाईं तरफ, बाएं हाथ की तरफ उसके तलवार लटक रही थी। द्वारपाल तलवार रखते ही थे, लेकिन यहाँ द्वारपालिका ने भी तलवार लटका रखी थी। इसलिए यहाँ राजा कवि ने कल्पना की है कि जो तलवार अक्सरशः या पे प्रायः अंगना जन के पास में नहीं होती है, तो इसलिए उस तलवार को कहा अंगना जन विरुद्धेन कौक्षेयकेण। स्त्रियों के स्त्रीजनोचित जो नहीं है, हैं? स्त्री जनानाम कृते यद उचितम नास्ति तथा भूतेन करवालेन सा युक्ता आसीत। कौक्षेयक कहते हैं तलवार को, कृपाण को, अशी को। तो वह कौक्षेयक से युक्त थी। कौक्षेयक कहाँ था? लटक रहा था। कहाँ? वाम पार्श्व में। तो वाम पार्श्वे अवलंबित आसीत, अवलंबी आसीत, तेन कारणेन अवलंबिना। तो वाम पार्श्वे अवलंबिना कौक्षेयकेण युक्ता आसीत। बाईं तरफ लटक रहा था जिसके कौक्षेयक, और वो कौक्षेयक कैसा होता है? स्त्रीजन विरुद्ध, अंगनाजन विरुद्ध होता है, यानी अंगनाओं के पास में वह अमूमन नहीं हुआ करता है। तो ऐसे कौक्षेयक से वह क्या थी? युक्त थी, उसके बाईं तरफ लटक रहा था। अब वह कैसी लग रही थी वह प्रतिहारी? भीषण रमणीयाकृति। देखिए विशेषण दिया है, वह भीषण भी थी और रमणीय आकृति वाली। भीषणा च रमणीया च आकृति यस्या सा तथा भूता सा प्रतिहारी भीषण रमणीयाकृति। आकृति आकार है, उसका आकार भीषण भी था। भीषण खतरनाक, डरावना क्यों था भाई? डरावना इसलिए था कि तलवार हाथ में थी, उसके लटक रही थी, इसलिए तो डरावनी आकृति थी उसकी। और रमणीय आकृति इसलिए कि उसका स्वयं का जो सौंदर्य था, क्योंकि वो स्त्री थी, युवती भी थी, तो युवती स्त्री होने के कारण से उसका सौंदर्य उसमें मौजूद था, इसलिए वह रमणीय आकृति वाली भी थी। वो कैसी लग रही थी? यहाँ उन्होंने उपमा दी है कि वह प्रतिहारी उस समय चंदन लता इव प्रतीयते स्म। चंदन की लता, चंदन का पौधा कैसा हो? चंदन का पौधा होता है सफेद सफेद, मुलायम भी होता है, सुंदर भी होता है। अब उसमें हरितिमा कुछ कम होगी, तो इस तरह से कोई चंदन लता हो, जैसे भी रंग की हो, मान लीजिए चंदन लता का रंग नहीं देखना है, चंदन लता ठंडी होती है और आंखों को सुख देने वाली होती है, इसलिए वह रमणीय हो गई। उस चंदन लता के पास में यदि कोई नाग खड़ा हो तो, उस पर लिपटा हो तो वह चंदन लता दो विशेषताओं से युक्त हो जाएगी। एक तो भीषण, क्योंकि उसको लोग देखना नहीं चाहेंगे, उसके पास जाना नहीं चाहेंगे, इसलिए सन्निहितः विषधरः यस्या। सन्निहितः पार्श्वस्थितः विषधरः सर्पः यस्या तथा भूता यदि भवति चंदन लता तथा भूता प्रतीयते स्म तादानीम सा प्रतिहारी। यानी चंदन लता के पास में कोई नाग हो, और ऐसी चंदन लता कैसी लगेगी? वह भीषण आकृति लगेगी और रमणीय आकृति भी लगेगी। ऐसे ही तलवार की वजह से तो वह प्रतिहारी भीषण आकृति थी, और स्वयं के सौंदर्य के कारण से वह रमणीय आकृति थी। इस तरह यहाँ पर अलंकार बन गया। देखिए कौन सा बन गया? उपमा बन गया। विषधर युक्त चंदन लता के समान थी वह। कैसी थी? विशेषता दोनों की एक ही होगी ना, भीषण रमणीय आकृति थी। यह साधारण धर्म हो गया, इसलिए पूर्णोपा नाम का अलंकार यहाँ उत्पन्न हो गया, बन गया। अब अगला विशेषण देखिए, वह प्रतिहारी उस समय कैसी लग रही थी? अविरल चंदन अनुलेपन धवल स्तन तटा आसीत। उसका स्तन तट कैसा था? वक्षस्थल कैसा था? उरोज कैसे थे? उसके उरोजों का जो किनारा है, वक्षस्थल का उरोजों का जो किनारा है वह कैसा था? उसका धवलित मानी सफेद बना हुआ था। किससे? अविरलेन अत्यधिकेन पुनः पुनः प्रयुक्तेन चंदनेन चंदनस्य अनुलेपनेन, चंदन के अनुलेपन के कारण, उबटन के कारण, उद्वर्तनेन, हम जो बोलते हैं ना उबटन, विवाह आदि में और युवक युवतियों के वर्णियों के लगाते हैं ना उबटन, वैसे उबटन का नाम होता है अवलेपन।
अविरल अवलेपन उसने किया, किसका? चंदन का। प्रतिहारी ने अपने वक्षस्थल पे, शरीर पे चंदन लगा रखा था और बार बार लगाती थी, खूब लगाती थी। तो खूब सा चंदन अनुलेप उसने कर रखा था अपने वक्षस्थल पर, इसलिए उसका वक्षस्थल और उरोजों का जो किनारा है वह कैसा था? धवलित। अविरलेन चंदनस्य अनुलेपनेन धवलिताम स्तनयोः तटाम यस्याः सा तथा भूता तस्मिन काले आसीत प्रतिहारी। अब ये तो बता दिया कि उसका स्तन सफेद सफेद हो रहा था, पर वो कैसा लग रहा था, यानी वह प्रतिहारी इस वजह से कैसी लग रही थी। तो देखिए कल्पना की इन्होंने उपमा दी है कि मंदाकिनी इव प्रतीयते, इसमें सा, वह मंदाकिनी की तरह लग रही थी। मंदाकिनी क्या होती है? स्वर्ग की नदी गंगा। गंगा का जो पानी होता है वह कैसा होता है? सफेद सफेद होता है, हल्का सफेद। आकाश का उसमें मिश्रण हो जाए रंग का तो हल्का नीला नजर आएगा, पर सफेद उसको कहेंगे। तो सफेद गंगा नदी हो, और उस गंगा नदी में ऐरावत नाम का जो हाथी होता है, सफेद रंग का होता है हाथी, इंद्र का, इंद्र के हाथी को ऐरावत कहते हैं। और ऐरावत अगर उसमें स्नान कर रहा हो गंगा में, और स्नान करते समय सारा ऐरावत डूब जाए, केवल उसका माथा माथा नजर आए सामने, कुंभ स्थल जिसका पानी से बाहर हो, तो ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए कि गंगा नदी में ऐरावत नहा रहा है और उसका केवल कुंभ स्थल यानी मस्तक उसका नजर आ रहा है सफेद सफेद। तो मस्तक तो हो गया मान लीजिए उसका उरोज स्थल, उरोज तट उस प्रतिहारी का, और गंगा नदी का जो प्रवाह है, वो जो पानी है, उसको आप कल्पना कीजिए वह है, वो प्रतिहारी है। तो इस तरह से वह लग रही थी। कैसी लग रही थी? उन्मज्जत ऐरावत कुंभ मंडला मंदाकिनी इव सा आसी प्रतिहारी, जिसमें उन्मज्जत माने नहा रहा हो, तो डूब रहा हो, जल में डूब रहा हो, डूबता हुआ ऐरावत, और उसका केवल कुंभ मंडल ही दिखाई पड़ रहा हो। इस प्रकार की मंदाकिनी के समान वह प्रतिहारी लग रही थी। मैं समझता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आपको थोड़ी कल्पना करनी पड़ेगी कि नदी है जमीन पर मान लीजिए, और नदी का पानी नजर आता है, पानी को नदी कहते हैं, उसमें सफेद रंग का हाथी नहा रहा हो और वो सारा हाथी डूब जाए, केवल उसका कुंभ स्थल हमें दिखाई पड़े, तो हमें क्या नजर आएगा? हमें केवल उसका कुंभ स्थल और नजर आएगा नदी। तो नदी का जो आकार है वो तो प्रतिहारी का शरीर हो गया, और उसके जो उरोज हैं, उठे हुए जो उरोज हैं वक्षस्थल के, वक्षोज हैं, वे सफेद रंग के नजर आ रहे हैं। तो यहाँ तुलना हो गई, यहाँ पर भी पूर्णोपमा अलंकार बना दिया। ऐसी वह प्रतिहारी लग रही थी जो आई। फिर कहा कि चूड़ामणि संक्रांत प्रतिबिंब छलेन राज आज्ञा एवं मूर्तिमती। अब देखिए वहां पर राजा थे। कौन से राजा? मिलने के लिए आए हुए, शूद्रक से मिलने के लिए, भेंट करने के लिए आए हुए राजा बैठे हैं। उनके मस्तक पर हैं सबके मुकुट, मुकुटों में जड़ी हुई हैं मणियां, चमकीले रत्न, जिनमें चित्र आसपास की वस्तुएं प्रतिबिंबित हुआ करती हैं। ये सहज बात है, कोई इसमें अनोखी बात नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कल्पना की जरूरत नहीं है। अब आप सोचिए कि राजा लोग वहां बैठे हैं, प्रतिहारी दरवाजे से चल करके राजा के पास आई है, और रास्ते में दोनों तरफ बैठे हुए हैं राजा लोग, उनके मस्तक पर मुकुट है, मुकुटों में मणियां जड़ी हुई, और उन मणियों में प्रतिहारी का बिंब, प्रतिबिंब का मतलब प्रतिछाया नजर आ रही है। अब कवि ने क्या कल्पना कर डाली, देखिए कि राजाओं के मुकुटों पर जो मणियां हैं, मुकुट मणि, उन मुकुट मणियों में संक्रांत हो रही है। संक्रांत मानी दिखाई पड़ रही है क्या चीज? प्रतिहारी की प्रतिबिंब छवि। तो यहाँ कवि ने लिखा चूड़ामणि संक्रांत प्रतिबिंबत छलेन है। चूड़ामणि, तो चूड़ामणि क्या होती है? मस्तक मणि, मुकुट स्थित जो मणि है, उन मणियों में है उस प्रतिहारी का प्रतिबिंब। तस्य प्रतिबिंबस्य अस्ति छलम अर्थात व्याजय माने बहाना। प्रतिबिंब के बहाने से, वास्तव में वो प्रतिहारी वहां नहीं है, वो तो प्रतिबिंब है। तो उस प्रतिबिंब के बहाने से कवि ने क्या कल्पना की है यहाँ पर कि देखिए, मानो उस प्रतिबिंब के बहाने से जो राजा लोग हैं वे राजा शूद्र की आज्ञा का सिर से पालन करते हैं। राजा शूद्र की आज्ञा को वे अपने माथे पे धारण किए हुए हैं। आज्ञा, राजा की आज्ञा को मस्तक पर धारण किए हुए हैं। मस्तक पे वास्तव में कौन है? प्रतिबिंब के रूप में वह प्रतिहारी है। तो यहाँ कल्पना कर डाली कि प्रतिहारी नहीं, मानव है। प्रतिहारी नहीं है तो क्या है? वह राजा की आज्ञा है। मुकुटों में दिखाई पड़ने वाली, मुकुट मणियों में, चूड़ामणि में दिखाई पड़ने वाली है तो उस प्रतिहारी की छाया,
लेकिन कवि ने कल्पना कर दी कि वह प्रतिहारी कैसे लग रही थी, मानो राजा शूद्र की आज्ञा है वह प्रतिबिंब, और उसको राजाओं ने अपने सिरों से उठा रखा है। तो राज आज्ञा इव, राजा की आज्ञा के समय, राजा आज्ञा कैसे हुई, मानो राजा की आज्ञा शरीर लेकर के आ गई हो, शरीर धारण करके आ गई हो। तो मूर्तिमती, शरीरवती, शरीर धारण किए हुए राजा की आज्ञा के समान वह लग रही थी। कहाँ पर? राजाओं की मुकुटमणि में प्रतिबिंब के बहाने से। और ऐसी राजाज्ञा को क्या किया जाता है, शिरो भी उह्यते राज भी मानी उन राजाओं के द्वारा, नृपई ही शिरो भी मस्तकई उह्यमाना धार्यमाना राजाज्ञा इव सा प्रतीयते इसमें। तो यहाँ पर क्या बताया है तो प्रतिहारी का प्रतिबिंब, लेकिन उस प्रतिबिंब पे आरोप लगा दिया। कैसा लगा दिया? कहा कि वह राजा की आज्ञा है और राजा लोग उसको सिर से धारण कर रहे हैं। यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो है प्रतिहारी, उसको कह दिया राजाज्ञा। इस तरह कैतव शब्द का, छल शब्द का प्रयोग किया है। तो किसी वस्तु की वास्तविकता को हटा करके उस पर अन्य चीज़ का जब आरोप लगाते हैं, उसकी स्थापना करते हैं, तो वहाँ कैतवापन्नुति बन जाता है। यदि कैतव आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो यहाँ छल शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ कैतवापन्नुति बन गया। और वह क्या थी? राज आज्ञा इव, मानो वह राज की आज्ञा थी। तो यहाँ राज आज्ञा में उत्प्रेक्षा कर डाली। इस तरह उत्प्रेक्षा और यहाँ कैतवापन्नुति दोनों अलंकार बन गए, दोनों आपस में मिक्स हैं, मिश्रित हैं, इसलिए उन दोनों का संकर बन गया। बात थोड़ी कठिन है, सोचना पड़ेगा आपको। अब आगे वह प्रतिहारी कैसी थी, इसका विशेषण देखिए। शरद इव, जैसे शरद ऋतु होती है, शरद ऋतु जो वर्तमान में शुरू होने वाली है, वर्षा के बाद में 2 महीने का जो समय होता है वो शरद ऋतु कहलाती है। इस ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और नदियों के, तालाबों के पानी, ये जल हैं, वो भी स्वच्छ हो जाते हैं, गंदापन हट जाता है। नदियाँ अपने दायरे में ही बहने लगती हैं, अपने सीमा में, अपनी मर्यादा में रहने लग जाती हैं। और हंसों का समुदाय आकाश में उड़ता है, हंसों का रंग होता है सफ़ेद। तो यहाँ प्रतिहारी चूंकि सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थी, इसलिए उसको कहा है कि वह शरद की तरह लग रही थी। शरद कैसी होती है? कल हंस धवलांबरा भवति, कल हंसैहि धवलम भवति अंबरम यश्याम। जिस ऋतु में अंबरम मानी आकाशम, भवति धवलम श्वेतवर्ण युक्तम, किससे? कल हंसैहि, कल हंस यानी कि कादम्ब नामक पक्षियों से, जो कि आकाश में उड़ते हैं, तो सफ़ेद बन जाता है आकाश। ऐसी होती है शरद। अब इसको ऐसी ही वह थी, तो वह कैसी थी, इसका विशेषण, इसका जो है समास हम अलग ढंग से करेंगे। कल हंसैहि इव धवलम अंबरम यस्याह, ऐसा बन जाएगा समास। कल हंसों की तरह सफ़ेद रंग का था अंबर मानी वस्त्र जिसका, इस प्रकार की थी, इसलिए वह शरद ऋतु के समान हो गई। तो यहाँ भी स्पष्ट रूप से उपमा अलंकार है, पूर्ण उपमा है। अब अगली विशेषता प्रतिहारी की, जामदग्नि परशुधारा इव। जामदग्नि, जमदग्नि का जो बेटा है या संतान है वो जामदग्नि कहलाता है। जामदग्नि यहाँ कौन हुए? परशुराम। परशुराम को जामदग्नि कहते हैं। तो परशुराम का यानी जामदग्नि का जो परशु है, उस परशु की जो धारा है, जो तीक्ष्ण अग्रभाग है, उस धारा की तरह लग रही थी वो। जामदग्नि परशुराम की जो खड्ग थी या उसका जो परशु था, फरसा, उस फरसे की धारा कैसी थी? विशेषता देखिए। वशीकृत सकल राजमंडला भवति जामदग्न्यस्य परशुराम, जामदग्न्यस्य परशो धारा। जिसने वशीकृत कर लिया है, वशीकृतम सकलानाम राज्ञाम मंडलम येन तथा भूतम भवति परशुधारा। परशु की धारा होती है जिसने अपने वश में कर लिया है। स्वायत्तीकृतम सकलानाम राज्ञाम मंडलम यया, ऐसी होती है वह परशु की धारा। इसी प्रकार से वह भी क्या थी? प्रतिहारी ने भी क्या कर लिया था? वशीकृतम स्वायत्तीकृतम आसक्तिकृतम, अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया था। सकलम राजानाम, राजानाम नहीं बनता, राज्ञाम मंडलम यया, वहाँ जो मौजूद उपस्थित राजा थे उनके मंडल मन समुदाय को अपने वशीभूत कर लिया था। सब के सब उसको देखने के लिए विवश हो गए थे, ये अर्थ है यहाँ। तो सभी राजा लोग उस प्रतिहारी को देखने के लिए विवश हो गए थे। कवि ने कल्पना कर डाली कि वह परशु धारा के समान थी, परशुराम के परशु धारा के, परसे की धारा के समान थी। तो दोनों में एक विशेषता क्या है? परशु धारा भी वशीकृत सकल राजमंडला होती है
और वह प्रतिहारी भी वशीकृत सकल राजमंडला थी। अब अगला विशेषण देखिए प्रतिहारी का, विंध्य वन भूमि इव आसीत सा। विंध्याचल वनस्य, विंध्याचल है जिस वन में, ऐसा जो भूमि है वन वाली भूमि, विंध्याचलस्य वन भूमि, वन पृथ्वी धरा उसके समान थी वह। तो विंध्याचल की वन भूमि कैसी होती है आपने हमने भले ही न देखी हो, लेकिन कवि ने बता दिया, वेत्रलतावती भवती। वेत्रलता जिसमें होती है, बेंत अर्थात बांस, बांस के घास, बांस के पौधे जिसमें बहुत से होते हैं, बहुत होते हैं पर्याप्त मात्रा में। विंध्याचल वन में क्या होते हैं, बांस होते हैं। तो वह विंध्याचल वन भूमि कैसी हो गई, वेत्रलतावती हो गई स्त्रीलिंग में। और सा प्रतिहारी अपि हस्ते वेत्रलतावती आसीत, हाथ में बांस की लाठी थी, उसके हाथ में एक बांस की लाठी थी। दो बातें हो गई, एक तो तलवार लटक रही थी, सफेद कपड़े हैं, और हाथ में लकड़ी भी है, उसके लठ भी है। पुलिस वाले दोनों ही रखते हैं, बंदूक भी रखते हैं, लाठी भी रखते हैं। तो ऐसे ये भी वेत्रलतावती भी थी और कृपाणवती भी थी। तो यहाँ पर ये उपमा अलंकार बन गया, विंध्य वन भूमि इव वेत्रलतावती। यहाँ दोनों में तुलना हो गई, उपमा अलंकार बन गया। और इव शब्द का भी प्रयोग है, सामान्य धर्म है वेत्रलतावती, इसलिए पूर्णोपमा हो गया। अब देखिए आगे कल्पना क्या है, वह प्रतिहारी कैसी लग रही थी, राज्य अधिदेवता इव विग्रहिणी। विग्रहिणी मानो राज्य की अधिदेवता थी वो। राज्य की अधिदेवता तो मानते हैं होती है, राज्य की अधिष्ठात्री देवी होती है, जैसे किसी कुल देवी होती है वैसे ही राज्य की अधिष्ठात्री देवी भी होती है, किंतु उसका कोई शरीर नहीं होता। अब यहाँ कल्पना कर डाली कि मानो राज्य की अधिष्ठात्री देवी शरीर धारण करके आ गई और प्रतिहारी के रूप में है वो, इस तरह से। तो यहाँ कल्पना करी है, कल्पना की है इसलिए उत्प्रेक्षा है। वास्तव में अधिष्ठात्री देवी का कोई शरीर नहीं होता, शरीर नहीं होने के कारण से यहाँ जो उपमान है वह कल्पित हो गया। तो कहा विग्रहिणी विग्रहवती शरीरधारिणी राज्यस्य अधिदेवता इव सा प्रतीयते स्म। इस तरह उपमा नहीं है, यहाँ उत्प्रेक्षा है, वस्तु की उत्प्रेक्षा की गई है, चीज की कल्पना की गई है, क्रिया की नहीं। तो वस्तु उत्प्रेक्षा है। अब आगे लिख दिया साफ साफ, एक विशेषण आगे और छोड़ेंगे, वो क्रिया का है वो। प्रतिहारी समुपसृत्य किसको, राजानम। पीछे आ चुका है, आस्थान मंडप गतम, राजानम आया था वहां। तो राजानम समुपसृत्य समीपम आगत्य, राजा के पास में आकर के प्रतिहारी ने सविनयम अब्रवीत, विनयन युक्तम, सविनयम विनय युक्तम, विनय नम्रता पूर्वक, अब्रवीत मानी बोली, राजा को बोली। अब एक विशेषता और रह गई प्रतिहारी की, क्या है वो, क्षिति तल निहित जानु कर कमला प्रतिहारी। प्रतिहारी की विशेषता क्या है, क्षिति तले, पृथ्वी तले, निहिते मानी रखे हैं, जानूनी यानी गोड्डे, अब मैं गोड्डा बोलता हूँ, यहाँ गोड्डा बोलते हैं मारवाड़ी में, घुटने यानी पैर का बीच का जो मोड़ है ना, पैरों के बीच का जो मोड़ है, इस स्थल को जानू कहते हैं, घुटना कहते हैं। तो जिसने घुटने जमीन पर टिकाए हैं आकर के, और कर कमल को भी निहित किया है, कहाँ पर, क्षिति तल पर, निहित मान रखा, अपने कर कमल को भी, हाथों को भी जमीन पे टिकाया है आकर के प्रणाम करने की मुद्रा में, और घुटने टिका करके बैठ करके वज्रासन में बैठी है, घुटने टिका करके, और दोनों कर कमल को भी अपने सामने जमीन पर टिकाया है। इस तरह की होती हुई क्षिति तले निहिते जानूनी कर कमले च यया तथा भूता सा प्रतिहारी सविनयम अब्रवीत, नम्रतापूर्वक राजा से बोली। अभी तक तो केवल इतना ही कहा है, राजा से बोली, क्या बोली जब जानेंगे तब तो देखते ही रह जाएंगे। तो यहाँ आप देखिए कवि बाणभट्ट की कला, किस तरह से छोटी सी बात को इतना विस्तृत बना दिया और आनंदपूर्ण बनाया है। कितनी उपमाएं और कितनी उत्प्रेक्षाएं यहाँ पर इसने सजा दी हैं। आप देखिए ज्ञान बढ़ता ही है। इसीलिए कहते हैं जगत जो है वह क्या, बाणोच्छिष्टम अस्ति। ये काव्य जगत, काव्य संसार है, बाणेन उच्छिष्टम इव अस्ति। ये हम पदे पदे देख सकते हैं बाणभट्ट में। वीडियो लंबा हो रहा है, इसको अपलोड करने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए अगली बात अगले वीडियो में ही हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसका मनन कीजिए। जयतु संस्कृतम।